दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी के बारे में कि आखिर वह इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन गए और आज अंबानी का एम्पायर इतना बड़ा है कि हर एक इंडियन के घर में आपको रिलायंस या फिर जियो का प्रोडक्ट तो देखने को मिल ही जाएगा और आप में से भी कोई न कोई तो इसका प्रोडक्ट जरूर यूज करते होंगे। आपको इंडियन के हर घर में इनका प्रोडक्ट जरूर देखने को मिलेगा और यह जिस भी बिजनेस के अंदर घुसते हैं उस बिजनेस के अंदर मोनोपोली खड़ी कर देते हैं और यह उस पूरे बिजनेस को कैप्चर कर लेते हैं। तो आखिर मुकेश अंबानी की स्ट्रेटजी क्या है और शुरू से अंबानी की स्ट्रेटजी क्या रही है इंडियन ऑडियंस को कैप्चर करने की, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अंबानी के एम्पायर की शुरुआत मुकेश अंबानी नहीं बल्कि उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी ने की थी। जब इंडिया को आजादी मिली और इंडिया के अंदर भी बिजनेस ग्रो करने लगे और इंडिया की सरकार भी बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए अप्रोच करने लगी, तभी धीरूभाई अंबानी भी बर्मा से आ गए जो कि वहां पर नौकरी करने गए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मसालों का व्यापार शुरू कर दिया और उनका मसालों का व्यापार भी चलने लगा। उसके बाद उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार भी शुरू कर दिया और वह भी चलने लगा। तो उन्होंने इसके बाद सबसे बड़ा कदम रखा कपड़ा फैक्ट्री में और उन्होंने कपड़े की फैक्ट्री डाल दी, पर तब लोगों के इतने ज्यादा कपड़े नहीं बिक रहे थे और लोग फैशन सेंस को भी इतना ज्यादा नहीं मानते थे। तभी मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी ने अपनी एक स्ट्रेटेजी का पहला कदम रखा और उन्होंने दुकानदारों के पास अपने ही लोगों को भेजना शुरू कर दिया। बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को दुकानदारों के पास भेजना शुरू कर दिया और वह उनसे रिलायंस के कपड़े मांगने लगे, यानी कि धीरूभाई अंबानी की कंपनी के कपड़े उनसे मांगने लगे और उन्होंने ऐसे बाजार के अंदर अपनी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ा ली और उन्होंने यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने अपनी सप्लाई भी कम कर दी। जब होलसेलर उनसे रिलायंस के कपड़े मांगने लगे तो वह बोलने लगे कि वह तो आउट ऑफ स्टॉक हैं और ऐसे उन्होंने अपनी सप्लाई कम कर दी और बाजार के अंदर अपनी डिमांड बढ़ा दी और फिर उन्होंने अपनी सप्लाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कर दी। तो उनके कपड़े भी बिकने लगे और उनके कपड़े ऐसे बिकने लगे कि अब सबसे पहले दुकानदार उनके ही कपड़े ग्राहक को दिखाता था, क्योंकि दुकानदार को ऐसा लगता था कि यह कपड़ा बहुत अच्छा है और इसको ग्राहक बहुत ही ज्यादा मात्रा में खरीदेगा और दुकानदार भी उस कपड़े की बहुत ज्यादा बड़ाई करता था और ऐसे ही उन्होंने अपने इस व्यापार को भी एस्टेब्लिश किया और ऐसे उन्होंने जीरो से लेकर उस समय में 5,000 करोड़ रुपए तक का एम्पायर खड़ा कर दिया। पर उनके इस एम्पायर को जल्दी ही ग्रहण लगने वाला था जब उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई और उनके दोनों ही बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कंपनियां चलाने लगे और वह दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुनते थे और एक दूसरे की एडवाइस भी नहीं लेते थे। तभी उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी ने दोनों को ही अपने अपने बिजनेस देने का शुरू किया और उन्होंने दोनों ने ही अपने अपने बिजनेस बांट लिए। जहां पर मुकेश अंबानी के हाथ में पावर और पेट्रोलियम आया, वही अनिल अंबानी के हाथ में टेलीकॉम की कंपनियां आई और अनिल अंबानी उस समय में बहुत ही ज्यादा रिच भी होने लगे क्योंकि उनके हाथ में बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग बिजनेस था। पर अचानक ही अनिल अंबानी का बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आ गया। अगर आपको अनिल अंबानी के डाउनफॉल के बारे में भी वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। पर अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी के बारे में कि आखिर उनका राइज कैसे आया। मुकेश अंबानी ने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है और अनिल अंबानी की कंपनी भी इतनी ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है, पर उन दोनों के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था कि 10 साल तक वह एक दूसरे के बिजनेस में नहीं जाएंगे। इसीलिए मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी के बिजनेस में जाना सही नहीं समझा। और जब उन दोनों का 10 साल का एग्रीमेंट पूरा हुआ तभी मुकेश अंबानी ने एंट्री ली टेलीकॉम सेक्टर में और उन्होंने अपना जियो लॉन्च किया और जियो की सिम लॉन्च होते ही बहुत ही बड़ा कमाल निकल गई। उसने धमाल कर दिया और लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी क्योंकि मुकेश अंबानी ने बहुत ही ज्यादा सस्ता डेटा कर दिया था और उसी समय के आपको ज्यादातर यूट्यूबर भी दिखेंगे क्योंकि उसी समय पर यूट्यूबर के अंदर भी बूस्ट आया था और उसी समय पर बड़ी
बड़ी कंपनियां भी इंडिया के अंदर आ रही थी, जैसे कि Amazon, नेटफ्लिक्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इंडिया के अंदर आ रही थी। तो लोगों ने उस सिम का बहुत ज्यादा यूज किया और जियो के यूजर दनादन बढ़ने लगे और आज 40 करोड़ का जियो का यूजर बेस है। पर अब हम अगर बात करें जियो सिनेमा की, जो कि मुकेश अंबानी का एक और मास्टर स्ट्रोक है, तो उन्होंने इसको भी बहुत ही अच्छी तरह से लॉन्च किया और वह अब OTT बिजनेस को भी ग्रैब करने वाले हैं। आखिर वह जियो सिनेमा से कैसे OTT प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़कर जियो सिनेमा को आगे ले जाने वाले हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप जियो सिनेमा के अंदर देखोगे तो आपको वहां पर सब कुछ फ्री मिलेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी जानते हैं कि इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए। सबसे पहले उन्होंने जियो की सिम भी फ्री में ही बांटी थी और उनमें डेटा भी फ्री ही दिया था। उसके बाद उन्होंने डेटा चार्ज करने लग गए, पर सबसे पहले उन्होंने फ्री ही दिया था और ऐसा ही उन्होंने जियो सिनेमा के साथ भी किया और उन्होंने फ्री तो दिया ही, साथ में फीफा का वर्ल्ड कप भी उन्होंने फ्री में दिखाया और उसके साथ में भी IPL भी उन्होंने फ्री में दिखाया, जिसके राइट उन्होंने 23,000 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, वह भी उन्होंने इंडियन ऑडियंस को फ्री में दिखाया। इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने उस पर एड डाले और जियो सिनेमा पर आपको बहुत सारी फिल्में भी फ्री में देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद उन्होंने HBO Max का कंटेंट भी ले लिया और वह प्रीमियम में दिखा रहे हैं। 1,000 रुपए में आप 1 साल का प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हो और आप विदेशों का कंटेंट भी देख सकते हो। ऐसे उन्होंने अपनी मोनोपोली इस सेक्टर के अंदर भी खड़ी कर दी और इस सेक्टर के अंदर भी उनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है और वह ज्यादातर OTT प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ने वाले हैं और वह ज्यादातर पैसे तो 1-2 साल के अंदर ही रिकवर कर लेंगे और उसके बाद इनके पास पैसा ही पैसा होगा। तो आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी की इस बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में? उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।